ममता ने शुरू कर दिया है विपक्ष को एकजुट करने और अगले साल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने का अभियान जिस तरह से दीदी ने दिल्ली में शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी भौचक्की हो गई है। चारों तरफ से विपक्ष के निशाने पर आए मोदी सरकार लगने लगा है कि अगर समय रहते नहीं चेते तो खेल हो जाएगा। ममता 5 दिवसीय दौरे पर 2 साल बाद दिल्ली पहुंची हैं। वह प्रधानमंत्री मोदी से मिली और बंगाल में वैक्सीन की मांग की। यहाँ तक तो सब औपचारिक खेल था, लेकिन अब असली खेल की बारी है। खेला होवे की बारी है, विपक्षी एकता की बारी है और उस एकता में ममता की क्या भूमिका संभव है उसकी बारी है। दिल्ली में ममता ने खूब बैठकें की। पहले अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर मीडिया की तैनाती खूब दिखी। ममता शाम को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके घर 10 जनपद पहुंची। मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे। ममता की इन मुलाकातों को मिशन 2024 से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर उन्हें कड़ी टक्कर देना है। इसके लिए दीदी बंगाल मॉडल को ही तवज्जो दे रही हैं। वे विपक्षी एकजुटता के जरिए 375 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। इनमें से 200 सीटों पर कांग्रेस को वॉक ओवर का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक ममता का मिशन दिल्ली 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। इसके लिए सोनिया, पवार, ममता देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता का संदेश देंगे। जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ममता अपने अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर सकती हैं। मकसद है 2022 में 7 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात दी जाए। ममता यह भी साफ करने आई है कि उनका इरादा प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है। इस अभियान में कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में होगी। सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का होगा। पिछले दिनों ममता ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से सोनिया, राहुल से मिलकर इसी मॉडल पर बात की थी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ममता ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे चाय पर बुलाया था। राहुल जी भी वहां मौजूद थे। हमारे राजनीतिक परिस्थितियों, पेगासस और कोरोना की स्थिति और विपक्ष की एकता पर चर्चा की। ये बहुत अच्छी मुलाकात थी। मुझे लगता है कि भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। विपक्ष की एकता के सवाल पर ममता ने कहा कि सोनिया गांधी भी विपक्षी गठजोड़ को मजबूत देखना चाहती हैं। इसके लिए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर भरोसा करना होगा। ममता बनर्जी ने 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, विपक्ष उससे भी ज्यादा मजबूत होगा। उम्मीद है कि 2024 में विपक्ष इतिहास रचेगा। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष के नेतृत्व में सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सबका साथ आना जरूरी है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, सबको मिलकर काम करना होगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई चेहरा भी नहीं थोपना चाहती। यह उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष की ओर से कोई दूसरा चेहरा भी सामने आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मामले पर चर्चा होगी तो हम इस पर फैसला करेंगे। मैं नेता नहीं बनाना चाहती, बल्कि एक साधारण कैंडिडेट बनकर काम करना चाहती हूँ। मतलब साफ है, ममता किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के मूड में है। ममता ने पत्रकारों को जो बताया, अगर वही सही है तब कांग्रेस का साथ निश्चित मिलना तय माना जा रहा है। खबरें यह भी जल्दी ही मिल जाएंगी। खबर यह भी मिल रही है कि ममता जल्द ही अपने दोस्त चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगी और अपने अभियान से जोड़ेंगी। दक्षिण के कई नेताओं से भी ममता की मुलाकात होनी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव घमासान होगा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सेना होगी तो दूसरी तरफ ममता का मोर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।